हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। मेरे बगल में जो बैठे हैं वही पिछले बार बस 10,000 वोट से किसी तरह चुनाव अपना नहीं निकाल पाए थे। चुनाव जीतने वाले आरजेडी के प्रहलाद यादव थे, लेकिन इस बार 10,000 वोट को कैसे ये पाट पाएंगे, आज इन्हीं से जानते हैं 10,000 वोट को पाटने का इनकी रणनीति क्या है। इनका नाम है रामानंद मंडल, इनसे जानते हैं इनके बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे सामने यहाँ हमसे कुछ जानकारी लेने के लिए, अगर आपकी चैनल के माध्यम से संदेश जाता है तो मेरा भी खुशी होगा। तो आज हम लोग का कल नॉमिनेशन था और एनडीए समर्थित जेडीयू से हम उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करवाया है और आप लोग भी देखे हैं। तो हम सब दिन 2020 चुनाव हारने के बाद सब दिन सेवा भाव से जनता के बीच में काम करते आ रहे, चाहे छोटा हो यानी जो कारण कि हम एक जनता दल यू का जिला अध्यक्ष भी हैं और काम करने में हमको बड़ी अच्छा लगता है। हमको ज्यादा कोई फोकस करने में अच्छा नहीं लगता है। आप देखते होंगे कि ज्यादा हम फोकस में नहीं रहते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने में हमको बड़ी अच्छा है। अगर एक दिन हम अगर पांचों आदमी का मदद नहीं करते हैं तो संतुष्टि नहीं होती है। आप जानते होंगे, भले विपक्ष को और किन्हीं को कुछ बोलना चलना तो अब किसी पर रोक है। हम हैं, हमारे विपक्षी क्या कहेंगे हमको? चोर डकैत खत्म यही नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये सब नहीं कहते। किसी पर आरोप हम आज तक नहीं लगाए। मेरा सिद्धांत है असूल, सब अपना अपना स्वतंत्र है। तो फिर से माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय लल्लू बाबू हम पर भरोसा जताए हैं। और लेकिन हम पूरा आप लोग को भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम 5 साल सूजगरा विधानसभा हो या जिला का, सब जगह हम सेवा भाव से ही काम किए हैं। अगर सूजगरा विधानसभा के सभी हमारे जो जनता जनार्दन है, गार्जियन है, बिना भेदभाव का, कोई हमारे पास भेदभाव नहीं है। कभी कभी कुछ लोग इसको अलग देते हैं तुल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कहीं एक कोई भी हमारे तरफ से कोई किसी प्रकार का, चाहे वो दलित परिवार का हो या तो हम लोग है तो और हमसे ऊपर है, एक समान हम लोग देखते हैं। जितना हमारे पास क्षमता है उससे 2 कदम बढ़ के ही काम करते हैं, पीछे हट के नहीं। ने जो कल नॉमिनेशन में जो आपकी भीड़ दिखी आपके नॉमिनेशन में, उससे तो लगा कि आप चुनाव लगभग निकाल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि रैली हो चाहे नॉमिनेशन की भीड़ हो, वो सिर्फ आती है माहौल बनाने के लिए, ना कि चुनाव। कल एक चीज ईमानदारी पूर्वक, कोई फोकस नहीं। कल जिस तरह से हम कभी उम्मीद नहीं किए थे, हमारा सीमित व्यवस्था किए थे, सीमित, लेकिन सब आप लोग का ऊपर वाला और जनता का जो स्नेह प्यार रहा तो स्वतः कुल निकले हैं। हमारा उतना किया हुआ नहीं है। हम तो कह रहे आज भी ईमानदारी पूर्वक, भले अदरवाइज को ले, इतना हम व्यवस्था किए थे, लेकिन स्वतः जितने लोग थे सूजगरा विधानसभा स्वतः निकल चुके हैं, वो अपने संसाधन से। मेरा कोई संसाधन उसमें नहीं है। तो देखे जिस तरह से मेरा कोई नहीं था, हमको भी अंदाज नहीं था कि इस तरह की व्यवस्था होगी, लेकिन जब पहुंचे, अरे हम लोग तो 1 गिलास पानी लेकर खड़ा थे कि पानी पीजिए, आइए आशीर्वाद दीजिए। 2020 के चुनाव 2025 के चुनाव में पिछले बार 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, इस बार 4 कैंडिडेट है। आपको लगता है इस बार का चुनाव थोड़ा ज्यादा टफ है पिछले चुनाव के मुकाबले? देखिए, कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, मुखिया का हो, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, सब टफ होता है। जनता का ही सबसे बड़ा, उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है। टफ नहीं है, लेकिन आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ा टफ होता है। अगर जनता जिनको चाहे, जिनको आशीर्वाद देना चाहे, उसके लिए कोई दिक्कत, लेकिन हम लोग काम करते हैं सेवा भाव से। हमारे लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार को सजाए हैं 20 साल में, ये देखने को मिलता है। विपक्षी को नहीं मिलता है, लेकिन सब वर्ग समुदाय के लिए वो काम किए हैं। गिनाने के लिए तो गिनाए, आप भी जानते हैं। काम हुआ है कि नहीं आप ही बता दीजिए, काम हुआ है जमीन पर के? हाँ, कुछ चीज छूटा है। न्याय के साथ विकास हर तरह से आज देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना उत्साह है। आज से ने पहले से जीविका दीदी चल रही थी, 1100 पेंशन हो गया।
उसके लिए कोई धरना नहीं दिया था। इस सब तो लगता है कि प्रशांत किशोर का शायद दबाव रहा, इस वजह से भी ऐसा ये हुआ, सब का- या चुनाव के वक्त में ऐसा ये हुआ? वक्त नहीं, वृद्धा पेंशन का बहुत दिन पहले से चर्चा हो डिमांड था, जो बुजुर्ग लोग हैं। हाँ। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो जब लक्ष्य लेते हैं, जो सोचते हैं, या तो करके कहते हैं, नहीं तो उसमें कहीं अब जो चीज लागू कर देते हैं उसको कभी कटौती नहीं करते। अभी एक आदमी बोला, एक दिन डिबेट हो रहा था न्यूज 18 में, क्यार के मैदान में, तो कहा कि ये तो 10,000 दिखाने का चीज है। हम कहिए आज छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोशाक राशि आज से शुरू नहीं हुआ है, चालू है, बंद हुआ है, बढ़ोतरी हुआ, बंद नहीं हुआ। जो भी नीतीश कुमार जी योजना चालू करते हैं उसको बैक नहीं करते, लेकिन इसको आदमी भजाने का प्रयास किया जाता है। तो कहीं वैसा नहीं है। हम एक ही अपील करेंगे सूर्यग्राम विधानसभा के जो भी हमारे जनता जनार्दन है कि वो उनका आशीर्वाद दे, ताकि हमको फिर से एक बार मजबूती से, उनका सेवा भाव से हर हमेशा एक चौकीदार की तरह खड़ा रहेंगे हर मुसीबत में। और जो भी बच्चा खोचा काम है, काम तो आदरणीय लोकप्रिय सांसद हमारे ललन बाबू के माध्यम से, हम उनका तो एक सिपाही हैं। अब कितना काम हुआ सूर्यग्राम में, देखे कि शिलान्यास काम तो सूर्यग्राम में हो रहा है ना। हो सकता है कि ये सड़क छूट गया हो, लेकिन उस सड़क तो बन रहा है। फिर अगले बार इतना काम हमारे सांसद ललन बाबू जो करते हैं, सांसद महोदय, इतना कोई करता है? इतना पुल पुलिया आपको पता है कि मेदनी चौकी चाय टोला कई बार घटना हुई, आपको देख लीजिएगा नेट पर निकाल के, उसकी स्वीकृति होकर टेंडर प्रोसेस में, चुनाव में तभी नहीं होगा। उसके बाद इधर मानिकपुर क्षेत्र में कई पुल पुलिया है, सड़क कितना बराबर है, कोई PW हो रहा है, कोई RWD हो रहा है। 155 सड़क का शिलान्यास हुआ था, कोई वो मजाक तो नहीं था। सब जगह अभी तो हर वह पैकेज हो गया है, एक ब्लॉक में एक जब टेंडर होगा तो जितने ब्लॉक के टेंडर होता है, सड़क है, पुल पुलिया है, एक ही पैकेज में डालता है। खैर, आप किसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं आप चारों में से? देखिए, हम किसी को मानना उनना हमको तोलने नहीं आता है। हमको जनता के ऊपर भरोसा और विश्वास, आप पर भरोसा विश्वास है कि जरूर अगर आपका हमारे प्रति स्नेह और प्यार होगा तो एक मत आप जरूर दीजिएगा। और इसी भरोसा पर हम चल रहे हैं। हम कोई किसी के, हमसे सब श्रेष्ठ है, हम मान लिए कि सब श्रेष्ठ है, हम काल पीछे तोलेंगे। लेकिन सूर्यग्राम विधानसभा के जनता का जो स्नेह और प्यार हमारे, उसी और विश्वास और भरोसा के साथ आज NDA की तरफ से हमारे उच्च नेतृत्व ने हम पर भरोसा विश्वास किया और हमें मैदान में सेवा करने का मौका मिला। अच्छा, NDA की बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस तरह के नारे बहुत बार लगते हैं, लेकिन इंटरव्यू दिए भी अमित शाह जी आज तक में, वो लेकिन अभी दावा या वादा नहीं किए कि हम अगर चुनाव जीतेगी NDA तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नेतृत्व इतना तो कहे ना अमित शाह जी कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो गया, वही नेतृत्व ही तो नेता होता है। लेकिन जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तक जितने ये पहले घोषणा, नेतृत्व में चुनाव हुई वही नेता होता है। ये देखते हैं आप लोग, तो देख लीजिए, हम लोग तो 20-22 साल की 25 साल। अच्छा, तेजस्वी बोले कि हम जब चुनाव जीत जाएंगे अगर हम, तो हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। संभव है, लेकिन NDA चाहे वो गठबंधन, मतलब NDA की गठबंधन अभी तक इसका काट नहीं कर पाई है, ये आरोप लगाने से कि आप नौमी फेल हैं या इस तरह का जो इसका काट कुछ है, ये तो स्वतः, ये तो बेफजूल की बात है। कोई भी सरकार हो, अगर आ जाए जीते या बने वो अलग चीज है, लेकिन कोई भी सरकार है कि एक बार आएगा एक परिवार को नौकरी दे देगा, कहाँ से देगा? सरकार का लिखा लेगा सरकार अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सही बोले तो वही आज तक नौकरी दिए है। हम तो कहना नहीं चाहते, हम एक छोटा कार्य करता है, लेकिन प्रेस मीडिया में हकीकत में जितने को नौकरी दिए हैं उससे उसके बदले क्या लिए है? अच्छा, हम आरोप आप पर लगा दे गलत, लेकिन उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ ना, प्रशासन है, न्यायपालिका है, सब जगह भोग रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? नौकरी कहाँ से एक आदमी दे देंगे? ये संभव है? चाहे किसी, मान लीजिए आज प्रधानमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम है ना, उसके मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, बिहार का चुनाव आप तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव को पता ही होगा, जातियों के इर्द गिर्द घूमता है, आपको लगता है हर जाति समूह का आपको समर्थन है
चाहे एनडीए को पूरे बिहार में समर्थन। बिल्कुल, अगले बार भी था, लेकिन कभी कभी कुछ बातें आती है समाज के बीच में। लेकिन 2024 के आम चुनाव में ऐसा लगा है कि जैसे कि अपर कास्ट अति पिछड़ा हो गया हो। नहीं हुआ, होने दिए, नहीं हुआ। कुछ लोग देखिए, हर वर्ग समुदाय में कुछ लोग, चाहे वो कुर्मी समाज हो, धानुक समाज हो, कहार समाज हो, सब हो, प्रबल, हर जगह दो चार को कुछ लोग होते हैं, इसमें कोई नहीं काट सकता है। एक ही वर्ग समुदाय में होता है, ये गलत चीज कोई भी बोलता है। वैसे थे, लेकिन हुआ ही नहीं। आप देख लिए कि 70 से 60% समाज ने वोट दिया है। इस लोग विधानसभा सुजगरा हो या लखीसराय हो, दिया है। हम लोग चार्ट देख लीजिए, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू जीते, जीत के वहाँ केंद्र में मंत्री 10,000 से लीडिंग था ना सुजगरा विधानसभा। और अगले बार हमसे जो हमारे माननीय विधायक अभी वर्तमान में प्रहलाद यादव जी हैं, 61 में 53 घटा दीजिए, 8,000 का दोनों में डिफरेंस। तो हुआ, होता है ये, उसमें हमको एक कभी आज तक 5 साल में हम चर्चा नहीं, कहीं कष्ट हुआ, हमको और काम करने में आनंद आया। तो इस बार चुनाव के लिए आप सुनिश्चित है चुनाव जीत जाएंगे? जीतेंगे ये नहीं, जनता के आशीर्वाद के लिए हम आग्रह और अपील कर रहे हैं, और आपसे भी हम एक वोट मांग रहे हैं कि आप भी अपना दीजिए कि जिस तरह से बिहार में न्याय के साथ विकास हो रही है हर वर्ग समुदाय के, इसमें कोई नीतीश कुमार जी के पास नहीं। आज इस तरह से हमारे आदरणीय ललन बाबू कितना नेतृत्व करते हैं, उनके बिना नीतीश कुमार जी चलते नहीं, इतना तो जानते हैं। तो और ललन बाबू भी वैसे व्यक्ति हैं, चाहे पहले विधानसभा में मंत्री बने, बिहार का भी मंत्री रहे, आज पार्लियामेंट में भी है, तो बोलते हैं ना, तो किसी को बोलने नहीं देते। बिल्कुल। तो इतना वैसे गार्जियन के हम लोग एक सिपाही हैं, वैसे नेता का आज नीतीश कुमार जी का हम लोग सिपाही हैं। आज पूरे देश में कोई उन पर दाग लगा चुका है, लगा है, आप ही बता दीजिए, हर तरह का हथियार अपना है, लेकिन आज तक उन पर कोई दाग लगा है ना आगे लगेगा। तो वैसे का नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, हमको हिचक कहाँ है। जनता का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद सब नीतीश कुमार जी के साथ है, और उनके सिपाही के भी साथ है। वही आशीर्वाद हम भी आप अपील करते हैं कि वही आशीर्वाद हमको भी मिले, कि ताकि हम सेवा मजबूती से कर सके, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को सौहार्दपूर्ण कायम करने के लिए। हम ये कोई भाषण देने के लिए कि कैसे एक सामंजस्य बन के हमारे सब समाज के सभी लोग एक साथ, जैसे ई गांव है, हर लोग मिलके, एक ही जाति के तो लोग कहीं रहता नहीं है। अगर कोई कहते हैं जात पात, तो ये तो गलत चीज, एक जात के नहीं, हर वर्ग है, कोई गरीब है, कमजोर है, हर जाति में कमजोर, गरीब और अमीर होते हैं। तो इस तरह का सब एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, इसी में हमको बड़ी सुकून मिलता है। यही हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का संदेश। और जो काम हुआ है, काम गिनाने के कुछ अफवाहें फैला रहा था कि 10,000 रुपया आ रहा है फिर बंद कर देगा, तो नीतीश कुमार जी कभी बंद नहीं, फिर से एक बार दोहरा देते, 125 यूनिट बिजली फ्री कभी बंद कर सकते हैं नीतीश कुमार? नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के जो 35% आरक्षण पूरे देश में है, जितना बिहार में है, जो बच्चियां पहले उसके माता पिता चिंतित रहता था कि बाजार गई है कि क्या होगा, आज वही बच्चियां अपने माता पिता को सुरक्षा प्रदान करे, राइफल लेकर के रात को पेट्रोलिंग करती है। इससे बड़ा गर्व कहाँ होगा? कोई स्टेट में इतना नहीं है गर्व, क्योंकि हमारी बच्चियां राइफल लेके, आज हम सुबह एक जगह से आ रहे थे, 3-4 को बच्चे एकदम गाड़ी को रोका, कहा सर डिग्गी चेक करेंगे। हम कर लो, डिग्गी चेक किया, अगला डिग्गी, कहा कि हमारा सर ड्यूटियन है, उसमें चिन्हल भी था, हमने पहले चेक करो। उसमें एक बच्ची चिन्हा हुआ था, देखा, जो मजिस्ट्रेट था वो चिन्हा, वो उठ के प्रणाम किया, बच्ची सारे के लिए पहले तुम चेक करो, ड्राइवर के उतरो गाड़ी से, डिग्गी खोलो, ये इसका कर्तव्य है। वो पहले के जमाने में क्या था, वो बच्चियां घर से नहीं निकलती। इतना तो गर्व होता है कि हमारा ही बच्ची हमारे ही गाड़ी की तलाशी ले। ये तो सौभाग्य, आज की घटना हम स्वयं कर रहे हैं कि हमारा ही बच्ची हम ही को तलाशी ले लिया। तो कहे गर्व हुआ कि देखो, यही इसी के चलते आज रात के पेट्रोलिंग में निकलती है, हमारे माँ बहन सुरक्षित है। तो इस तरह का कहने के आप तेजस्वी जी कह दे कि वो नौकरी दे देंगे, और नौकरी के बदले में क्या लेंगे ये बता देंगे, हम तो नहीं बताएंगे।
चाहे हम तो उतना बड़ा नेता नहीं है, लेकिन एक सिपाही है, 20-25 साल समता पार्टी से एक्टिव है, जिला अध्यक्ष कई वर्षों से हैं, समाज सेवा में है ही। अब कुछ लोग को नहीं पचते होंगे तो अलग चीज है, उसमें मेरा दोष नहीं है, लेकिन इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हमारे जितने भी परिवार है सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है, और अगले चुनाव से आज तक हमरा मुंह से कभी कोई कष्टे नहीं है, साथे घूम गए, हो गया, कोई हवा आई चला गया, वो होता है। आज वही व्यक्ति इतना सम्मान और प्यार दे रहे हैं कि हम पिछला तो लगता है कि 25-50 साल में आगे नहीं आएगा कभी, इतना स्नेह प्यार है। और यही सौहार्दपूर्ण कायम करने के लिए हर हमेशा हम तत्पर रहते हैं कि समाज में किसी प्रकार का ये नहीं हो, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा जिला, हमारा विधानसभा, हमारा गांव सुरक्षित रहे, सब एकजुट होकर रहे। वोट बांट में तनी मनी 19-20 होता है, उससे कोई हमको कष्ट नहीं, और किन्हीं के ऊपर हम कोई आरोप नहीं लगाते, सब स्वतंत्र है, जनता सर्वोपरि होता है, उन्हीं से हम आशीर्वाद मांगने के लिए हम अपील करेंगे, आशीर्वाद दे और सेवा करते रहें। खैर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह। एक वोट आपसे भी मांग लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और। आप देख रहे थे लोक जागरण न्यूज और मेरा नाम है शुभम। फिर इसी तरह किसी और वीडियोज में फिर आपसे मुलाकात होगी।